अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। मुसलसल नाकामियों के बाद एक बार फिर इमरान खान सफ़बंदी कर रहे हैं और उन्होंने लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर दी है। शहबाज शरीफ साहब के लिए नए चैलेंजेस सामने आ गए हैं। शहबाज शरीफ ने एक डेडलाइन दी थी, वाज़ेह ऐलान किया था बतौर वज़ीर आज़म, मगर उनका ऐलान हवा में उड़ा दिया गया। उनके अहकामात जो हैं वो उनको जो है वो ठुकरा दिया गया, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने पूरे अपनी क्या कहते हैं उसको कि इंतज़ामात तो संभाल लिए हैं, तमाम तर अख्तियारात तो ले लिए हैं, लेकिन चल नहीं रहे। उनका हुक्म कोई मानने को तैयार नहीं है। और मामला है फिर घटिया कौन है, वो जो पैसे लेकर भाग जाए सरकार के, या वो जो सवाल उठाए। एक अजीब व गरीब किस्म की कहानी जो आज पार्लियामेंट की एक कमेटी के सामने आई, और उस कहानी में जब सवाल उठाया जा रहा था तो जो मुल्ज़िम की तरफ से जो वकील बनकर बैठे हुए थे, हालांकि वहाँ कोई वकील किसी को नहीं बनना चाहिए था, लेकिन जो वकील बनकर बैठे हुए थे उन्होंने वहाँ पर वकालत की जिनके ऊपर इल्ज़ाम था, और सवाल करने वाले को घटिया कह दिया। ये एक पाकिस्तान की सियासत का एक अंदाज़ है, नया अंदाज़, जिसको इमरानी अंदाज़ भी कहा जा सकता है। और मामला है फिर इमरान खान का जिक्र होता है तो ट्रंप का। ये दोनों दोस्त इमरान खान साहब मुसलसल कहते हैं कि जी जो ट्रंप के साथ मेरे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे। अब इमरान खान साहब हो या हमारे पड़ोस में मोदी जी हो या फिर ट्रंप जिनको निकाल दिया गया, वो भी जब उनको निकाल दिया गया था तो उन्होंने भी अमेरिका में इसी तरह का तूफ़ान बर्पा किया था। अब तूफ़ान बदतमीज़ी उसको कह लीजिए, वो उन्होंने बर्पा किया था जो हमारे यहाँ इमरान खान साहब ने किया हुआ था। यानी मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं मानूँगा, फिर तोड़ फोड़, फिर जलाओ घेराओ, दोबारा आ रहे हैं लॉन्ग मार्च करने। तो ट्रंप, इमरान खान साहब, अगर उनका नाम एक साथ लिया जा रहा है तो उसके पीछे वजह होती है। यानी अगर ये कहा जाए कि ट्रंप, मोदी और इमरान खान साहब एक जैसे हैं तो उनके पीछे उनकी आदतें, उनकी फितरत एक जैसी होती है। जिस तरह इमरान खान साहब आजकल क्या कर रहे हैं या हुकूमत में थे क्या करते थे, अपने सारे मुखालफीन को गद्दार और फिर मज़हब का कार्ड और फिर तरह तरह के इल्ज़ामात, झूठे सच्चे, कोई भी मुखालिफ जो है वो जेलों से बाहर नहीं था। यही कुछ पड़ोस में मोदी करते थे। ट्रंप भी इसी तरह की हरकतें करते थे, अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात। तो वो मोदी तो अभी तक बैठे हुए वज़ीर आज़म बनकर, लेकिन इमरान खान से पहले ट्रंप गए, इमरान खान बाद में गए। ट्रंप एक आम इंतखाबात के नतीजे में गए, सदारती इंतखाबात के नतीजे में। इमरान खान साहब तो उससे भी बुरे तरीके से गए। इमरान खान साहब को तो पार्लियामेंट ने निकला वोट आउट किया, वोट आउट वोट आउट रहे थे, लेकिन वोट आउट होने का वो होता है ना कि हर इंसान का अपना अपना शौक़ होता है कि आपने जाना कैसे है, आपने इज़्ज़त के साथ जाना है या फिर आपने ज़रा बिज़त होकर जाना है। आपने इशारा कर, अगर पार्लियामेंट ने इशारा कर दिया कि वापसी का रास्ता है आप जाएं, तो वो आपने इशारा देखना है या किसी और का इशारा और ठुड्डा खाना है। तो ठुड्डे खाकर इमरान खान साहब चले गए। अब ये ठुड्डे जो हैं, ये ठुड्डे आपको पता है किस तरह के उनको पड़े होंगे। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब और ट्रंप नाम एक जैसे, एक तरह के लिए जाते थे, बल्कि अमरीकी जो अखबारात या अमरीकी मज़ाहिया जो थे अपना लोग वहाँ पर प्रोग्राम्स करने वाले, वो ये कहते थे, जिस तरह हमारे यहाँ मज़ाहिया प्रोग्राम टीवी चैनल्स पर होते हैं, तो वो इमरान खान साहब को पाकिस्तानी ट्रंप कहते थे। अब ज़रा मुलाहिज़ा करें कि इमरान खान साहब को और ट्रंप को इस तरह मिलाया क्यों जाता था, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। 2 अक्टूबर से एक हफ़्ता पहले तक, यानी सितंबर के आखिर तक तो मुझे भी नहीं पता था कि इमरान खान घड़ी बेचकर खा गए थे, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब सितंबर के आखिरी हफ्ते में मेरे पास ख़बर आई, फिर एक हफ़्ता मैंने काम करना शुरू किया, मैंने कहा यार ये बंदा तो कमाल है, तोहफे बेच रहा है, तोहफे। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब ने तो तोहफे बेचे। अच्छा, अब एक स्टोरी आई है, स्टोरी पढ़कर ना मेरा मतलब दिमाग यूँ खुल गया कि यार वाकई एक बंदा जो अमेरिका में पैदा हुआ, पता नहीं कहाँ, एक बंदा जो लाहौर में पैदा हुआ, ज़मान पार्क में, म्यो अस्पताल में, बल्कि ख़ुद कहते हैं मैं म्यो अस्पताल में पैदा हुआ, न्याजी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़, और वो इतने अमीर ख़ानदान नहीं थे। ट्रंप तो बहरहाल कहते हैं कि बहुत ही बड़े कोई मालदार लोग हैं, बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़े सनतकार और बहुत बड़े अपना बिजनेसमैन है। तो इमरान खान साहब का तो बिज़नेस से लेना देना भी कोई नहीं है, लेकिन आदतें एक जैसी हैं, आदतें सारी की सारी की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें सारी की सारी आदतें खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आदत पकड़ी गई है दोनों की, वो ये कि इमरान खान साहब पर इस वक्त तक, अभी तक उनकी ज़ात के ऊपर जो चीज़ साबित हुई है, जिसका उन्होंने एतराफ़ किया है, वो है उन्होंने तोशा खाना से जो तोहाइफ थे, जो आते थे बैरून मुल्क,
मिलते थे इनको अपने दौरों पर। दौरे तो बहुत कम किए थे लेकिन बहरहाल मिलते थे। वो तहाइफ उन्होंने बेचे, इमरान खान साहब ने घड़ी बेची, हीरो के हार बेचे, तरह तरह की चीज़ें जो आती थी वो सारी बेच कर इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैंने सड़क बनवाई थी अपने घर की बनी गाला की। जब खबर खुली तो उन्होंने कहा जी मैंने तो सड़क बना ली थी, उसका क्या बुरा किया था, मैंने तोहफे मुझे मिले थे मैंने बेच दिए। तोहफ़ा मिले आपको, वो रियासत की अमानत होता है, आपने रियासत के पास अगर आपने ख़रीदना है तो जो हिसाब किताब लगाया गया उसके मुताबिक आपने कीमत देनी है और फिर तोहफ़ा जाकर अपने पास आप रख लें, लेकिन बेच नहीं सकते, उसका कारोबार नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब के ऊपर तो कहानी खुली, फिर मान भी लिया। ट्रंप साहब के ऊपर अब तहकीकात कर रही है कांग्रेस कमेटी कि जनाब उनके दौर में जो तहाइफ आए थे बैरून ममालिक से, उन तहाइफ का हिसाब किताब वो ढूंढ रहे हैं। अमेरिका का कानून जो है उसके मुताबिक वहाँ के सदर को या किसी और अहदेदार को, कांग्रेसमैन को, किसी सेक्रेटरी को या किसी को भी सरकारी अहदेदार को अगर कोई तोहफ़ा मिलता है और उसकी मालियत $415 है तो वो रख सकता है कि जी $415 का छोटा सा तोहफ़ा है, खूबसूरत तोहफ़ा है, मुझे मिला है, मैं रखना चाह रहा हूँ, रख सकता है। वहाँ का कानून उसको चीज़ की इजाज़त देता है। मगर अगर वो $415 से ज़्यादा का है तो वो नहीं रख सकता। वो तोहफ़ा उसको फिर जमा करवाना होगा वहाँ के तोशाखाने में। जमा नहीं करवाना होगा, ऑटोमेटिकली वो उनका कानून है कि वो तोहफ़ा जो है सरकार की, रियासत की, अमरीकी रियासत की प्रॉपर्टी बन जाता है। तो ट्रंप साहब के ऊपर भी वही मामला चल रहा है जो इमरान खान साहब के ऊपर चल रहा है। इमरान खान साहब के ऊपर जो तहकीकात चल रही हैं वही तहकीकात ट्रंप साहब के ऊपर भी चल रही हैं। तो इमरान खान साहब और ट्रंप जो है वो एक ही तरह के, एक ही जैसी आदतें, एक ही तरह की जो सियासी अंदाज़ भी और एक ही तरह की वारदातें, दोनों में मुमासलत तो कमाल की है ना। तो ये वारदातें, ये मुमासलत, तो बहरहाल ट्रंप साहब फंस गए हुए हैं। अब इमरान खान साहब पाकिस्तान में अपने सियासी अमाल की वजह से, सियासी करतूतों की वजह से फंसे हुए हैं। अब उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उन्होंने दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। पहले फंसे हुए हैं हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। पिछला जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने गुजारिश की थी कि यार शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो इमरान खान यानी हुकूमत और अपोजिशन, उनकी सारी की सारी लीडरशिप, तकरीबन सारी लीडरशिप ज़मानतों पर है। बल्कि मैंने तो आसिफ जरदारी साहब का नाम लेना मैं भूल गया था, वो भी ज़मानत पर हैं। इस सारे जो हुकूमत हम बनी हुई है, जो निज़ाम चल रहा है, इसके आर्किटेक्ट आसिफ जरदारी साहब हैं, वो भी ज़मानत पर हैं। इमरान खान भी ज़मानत पर, शहबाज शरीफ भी ज़मानत पर। अब उसके अलावा जो सियासी हालात हैं उसमें भी दोनों यानी इमरान खान भी फंसे हुए हैं, हुकूमत भी फंसी हुई है। तो इमरान खान जो है वो फंसने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं, हुकूमत भी इससे निकलने के लिए रास्ता तलाश कर रही है फंसी हुई सूरत हाल से। तो इमरान खान साहब क्या रास्ता तलाश कर रहे हैं उसको मैं बाद में आता हूँ। पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। आज उन्होंने एक फ़ैसला किया है, ये वो फैसला है जो मैं बार बार कहूँ कि 2008 में जिस फैसले के ख़िलाफ़ यूँ खम ठोक कर खड़े हो गए थे शहबाज शरीफ के, नहीं भाई इस फैसले पर अमल नहीं करेंगे। 2008 से 13 तक की जो हुकूमत थी, मरकज़ में पीपल्स पार्टी की थी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी, तब भी ये कहा गया था कि यार रात को ज़रा जल्दी दुकानें शाम को बंद करवा दें ताकि एनर्जी सेविंग हो, बचत हो। तो बहरहाल एक तो ये फ़ैसला कि इस बहरान से, तवानाई के बहरान से निकलने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने, वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का। 8:30 बजे मार्केटें बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो घंटा 1.5-2 वैसे भी उन्होंने ले लेना है, तो 10 तो वैसे भी बच जाने। ये फ़ैसला होना चाहिए था 6-7 बजे। 6-7 बजे के बाद कोई दुकान खुली हो उस दुकान को सील कर लिया जाए। ये दुनिया में होता है। ये हम पहली अयाश कौम है कि जी हम चाहते हैं कि जी रात सुबह हम 2 बजे तक सोए रहें और 2 बजे के बाद आराम से दुकानें खोलते हैं और उसके बाद चल रात को 2 बजे तक। तो ये फ़ैसला जो शहबाज शरीफ साहब ने किया है मुश्किल ज़रूर है। इससे ये होगा कि जो मुस्लिम लीग नून का अपना वोट बैंक है, ख़ास तौर पर पंजाब के शहरों का, वो नाराज़ होगा, वो ताजिर तबका, वो कारोबारी तबका वो नाराज़ होगा। लेकिन उस पर अमल करवाना होगा, चाहे सिंध में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे KPK में हो। लोग अगर कारोबारी तबका नाराज़ होता है तो उससे मुल्की मफाद में जो फ़ैसले करने उनको ऑन बोर्ड लेकर किए जाएँ, उन पर अमल दरामद होना चाहिए। इस वक्त जिस बहरान से मुल्क गुजर रहा है उसका तरीका यही है कि सारे कंट्रीब्यूट करें, गवर्नमेंट इनिशिएट करे, गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कुर्बानी देने की ज़रूरत है वहाँ आगाज़ गवर्नमेंट करे, लेकिन सबको अपना अपना हिस्सा इसमें डालना होगा। अब ये चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए, वरना फिर ये जो तवानाई का बहरान है ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। कल इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आज इत्तेहादियों की हुकूमत है। इमरान खान साहब नहीं है, इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान मुल्क को बहरान से निकलना चाहिए, लिहाजा हुकूमतों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखें कि आज इमरान खान साहब जो हैं वो कितना सीना ठोक कर कहते हैं कि जी मैं था तो मुल्क तरक्की कर रहा था, अब इन्होंने आकर तबाह कर दिया।
जिस पर मैं बार बार सवाल कर रहा होता हूँ कि जी 1.5-1.25 महीने की 2 महीने की हुकूमत ने ऐसा क्या कर लिया कि तबाही हो गई, मुल्क में बिजली भी नहीं है, डॉलर भी ऊपर जा रहा है, ख़जाना भी खाली है, दिवालिया हो रहा है सारा कुछ। IMF, अब आप जाते हैं IMF जो है वो इनकार करके बैठ जाता है, वो कहते हैं नहीं जी आप तो वादे करते हैं जाकर और वहाँ पर अपने सियासी फैसले करते हैं, हमारे साथ आकर मुआशी फैसले करते हैं, अपने मुल्क में जाकर सियासी फैसले करते हैं, अपने लोगों को राज़ी करने की कोशिश करते हैं और अपनी मईशत कंगाल करके फिर हमारे पास आ जाते हैं तो हमने आपको पैसा नहीं देना, जब तक जो कमिटमेंट्स हमारे साथ की हैं वो पूरी नहीं करते। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि मैंने तो IMF की चीज़ें वादा IMF की बातें नहीं मानी थी, हालांकि दस्तखत इमरान खान साहब की हुकूमत के किए हुए हैं, कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। तो सियासी पार्टियों का इससे मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, कल को इमरान खान की तरह पल्लू झाड़ेंगी, कहेंगे कि नहीं हम तो ठीक करके गए थे, अगला जो आया उसने ख़राब कर दिया। तो असल चीज़ जो है वो चैलेंज, हुकूमत अगर इस चैलेंज से निकलना चाहती है तो उसमें ज़ाहिर है लोगों को भी, जो हमारा ताजिर तबका है, हमारे जो आम लोग हैं, उन्होंने भी अपना अपना हिस्सा डालना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत को, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि हुकूमत को इसमें पहल करनी होगी कुर्बानी देने के मामले पर, पेट से पत्थर बांधने के मामले पर। आज आप देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि जी 30 जून तक 3 घंटे की लोड शेडिंग होगी और उसके बाद 2 घंटे की। 3 घंटे क्या, 12-12, 15-15, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है देही इलाकों में। लाहौर जैसे शहर में जो शहबाज शरीफ का अपना शहर है, वहाँ पर उनके अपने वोटर भी रहते हैं, अपने करीबी वज़ीर भी रहते हैं, अपने रिश्तेदार भी रहते हैं, पार्टी के लोग भी रहते हैं। बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब को मैसेज चले जाते होंगे कि मियाँ साहब बत्ती नहीं है, हम तो मतलब ज़ाहिर है लाइट चली जाए लोग वज़ीर आज़म को मैसेज कर देंगे, अगर किसी का ताल्लुक़ है वो यही करेगा, या कम अज़ कम मुलाकात होगी तो बता देंगे जी मियाँ साहब ये तो अज़ाब बना हुआ है। और नहीं तो यहाँ का जो ताजिर तबका है, सनतकार है, मियाँ साहब को बताएगा कि जनाब यहाँ तो लाइट आती नहीं है, आलम है, ये हालत है। इस्लामाबाद में 2 रातें गुजारी, वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि इस्लामाबाद में लाइट का पता ही नहीं होता था, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो ये सारी सूरत हाल शहबाज शरीफ साहब ने चैलेंज दिया था, बल्कि ललकारा था उनको, मुतलका हुकाम को, कि जी मुझे लोड शेडिंग जो है 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने पहले कहा 2 घंटे, फिर कहा चलें आप 30 जून तक 3 घंटे कर लें और उसके बाद 2 घंटे कीजिए। लेकिन हालत ये है कि 3 घंटे तो आती नहीं है भाई, जाना तो और बात है, 3 घंटे तो आती नहीं है। बड़े शहरों में ज़रा मेहरबानी कर लेते हैं, वहाँ लोग किराया शराया करते हैं, कोई मुजाहरा कर लेते हैं, कोई फ़ोन शोन कर लेते हैं। छोटे शहरों का, कस्बों का तो कोई हाल ही नहीं है। सिंध, बलोचिस्तान, बस्ती, जो अपना साउथ पंजाब के जो इलाके हैं, KPK के दूर दराज के इलाके, वहाँ तो लोगों ने आसरा ख़त्म कर दिया हुआ है। लोग अपने घर के छोटे मोटे पानी की छोटी मोटर भी सोलर पे करवा दी, पंखे भी सोलर पे करवा दिए, एयर कूलर भी सोलर पे करवा दिए। वहाँ उनको वापडा की ज़रूरत, ज़्यादातर लोग जो ख़रीद सकते हैं, जो गरीब गुरबा जो ख़रीद सकता है इस तरह की चीज़ें, वो उस पर शिफ्ट हो चुके हुए हैं। तो मेरा गांव का घर जो है, वहाँ पर मेरा छोटा भाई रहता है, वहाँ पर यही है, सोलर का सिस्टम लगा हुआ है। बिजली क्योंकि आती है 24 घंटों में 2 घंटे, ये आलम है तमाम देही इलाकों का। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया बड़ा कि जी 2 घंटे लाइट जाएगी 1 जुलाई के बाद। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा चैलेंज है। अभी तक तो शहबाज शरीफ का हुक्म जो है वो नहीं चला। अब उसके पीछे शहबाज शरीफ का हुक्म जो है वो सियासी है, उनको पता है कि हम ये नहीं कर सकते, या फिर शहबाज शरीफ का अख्तियार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, नहीं मानी जा रही, नहीं चल रही उनकी। 1 वोट की हुकूमत पता नहीं कब चली जाए। एक ये भी है ना, रोज़ाना की बुनियाद पे क्या साराइयाँ होती हैं कि हुकूमत जा रही है तो ब्यूरोक्रेसी समझती होगी, बाबू समझते होंगे कि जी ये तो 1-2 दिन के वज़ीर आज़म हैं, इनका हमने क्या हुक्म मानना, चुप करके बैठो, ठंडे कमरों में बैठे रहो, क्या करना है इनका हुक्म मानना। एक ये भी होता है क्योंकि जो सियासी इस्तेहकाम जो है वो तमाम चीज़ों को इस्तेहकाम देता है, और सियासी अदम इस्तेहकाम तमाम बुराइयों का या तमाम जो गैर यकीनी की सूरत हाल का हर शोबे के अदम इस्तेहकाम की माँ होता है। तो वो सारी सूरत हाल जो है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को फेस करनी पड़ रही है। शहबाज शरीफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म है, इत्तेहादी हुकूमत, आपने कल देखा जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मरियम औरंगज़ेब उसको लीड कर रही थी, कमरजमान कायरा साहब बैठे हुए थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अमीनुल हक साहब बैठे हुए थे, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे बैठे हुए थे, असद महमूद साहब। तो इसको ओनरशिप तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में है वो दे रही है, लेकिन वज़ीर आज़म का ऑर्डर है बेसिकली, तो लीड वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार शहबाज शरीफ का नाम ले रहा हूँ कि जो इत्तेहादी हुकूमत को लीड करने वाले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, जिनका अख्तियार है, जिन्होंने अपना अख्तियार नीचे काबीना को तकवीज़ किया हुआ है, नीचे शिफ्ट किया हुआ है, उनका अख्तियार जो है वो कम अज़ कम ये लोड शेडिंग के मामले में, बाकी माशी मामला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने
कह रहे थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हम तो बिजली बहुत पैदा करके गए थे। इमरान खान साहब की हुकूमत कह रही है कि जी बिजली कहती रही कि बिजली ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करके गए। तो ये वाला जो चैलेंज है इमरान खान साहब के, शहबाज शरीफ साहब के लिए, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा है। हुकूमत इस चैलेंज में फंसी हुई है और उधर इमरान खान साहब जो दूसरे चैलेंज में फंसे हुए हैं वो ज़ाहिर वो अपने, ये भी सियासी चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए, है बिजली का मामला लेकिन है बुनियादी तौर पर इसके असरात तो सियासी हैं। तो उधर इमरान खान साहब जो खुद को बंद गली में लेकर गए हैं बनी गाला के अंदर, वहाँ बंद पड़े हुए हैं, वो वहाँ से निकलने के लिए अब कोशिश कर रहे हैं। दोबारा लोगों को कह रहे हैं कि जी मैं अभी सांप निकालता हूँ, वो भी सांप निकालता हूँ। दोबारा वो जो पटारी होती है ना उस पर इमरान खान साहब ने ज़रा कपड़ा शपड़ा रख दिया है, पटारी पर कपड़ा नया रख दिया है, लेकिन ऐलान वही है पुराना कि जी बस अब मैं दोबारा आ रहा हूँ लॉन्ग मार्च के लिए, मैं अभी आ रहा हूँ। आज इमरान खान साहब ने अपनी उनकी जो कौंसल थी उसको ख़िताब किया है बनी गाला में, और वहाँ पर उन्होंने एक और कंट्रोवर्सी आ गई पीटीआई के अंदर से। शामुल कुरैशी साहब ने एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट क्या दी थी कुरैशी साहब ने कि किन किन ख़वातीन का बड़ा किरदार था। उसमें ज़रताज गुल साहब और मलाइका बुखारी का नाम था, बाकियों का नाम ही नहीं था कि 25 मई को किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया। तो उसमें बाकी जो पीटीआई की ख़वातीन हैं वो नाराज़ हो गई। उस रिपोर्ट के ऊपर बहुत शदीद एहतजाज हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी कौंसल से आज जो खिताब किया है उस खिताब में खान साहब ने कहा है कि जी लॉन्ग मार्च की तैयारी जो है हम कर रहे हैं और जल्द लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूँगा। अब मसला ये है कि जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब प्रैक्टिकली हाउस अरेस्ट हैं और उन्होंने खुद अपने आप को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उसके पीछे गिरफ्तारी का खौफ है, बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं खान साहब कर रहे हैं। पहले पेशावर में कर रहे थे, अब बनी गाला में कर रहे हैं। तो बनी गाला में बैठे इमरान खान साहब ने फिर कहा है कि जी मैं लॉन्ग मार्च की तारीख का जल्द ऐलान करूँगा, नया लॉन्ग मार्च, दूसरा आज़ादी मार्च, उसके लिए जल्द तारीख का ऐलान करूँगा। अब उसके लिए ज़ाहिर है इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं बजट का जो परसों पेश होगा। उन्होंने खुद कहा है कि जी बजट के बाद जो उनकी जो कमेटी जो मीटिंग थी कोर कमेटी की, उसका फैसला था कि जो बजट आएगा और बजट के बाद फिर हमने तहरीक चलानी है। अब वो तहरीक जो होगी महंगाई के ख़िलाफ़ होगी। तो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक जो है वो पीटीआई नहीं चला पा रही। उसके पीछे रीज़न ये है कि पीटीआई के अंदर दरारें बहुत हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान साहब का ऑर्डर नहीं मान रही, बल्कि आपको कुछ दिन पहले मैंने खबर दी थी, उस खबर की तस्दीक अब खुर्शीद शाह साहब ने की है। वो तस्दीक ये उन्होंने की है कि इमरान खान साहब अपने लोगों के ज़रिए बैकडोर राब्ते कर रहे थे। जब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे उससे पहले रब्ता किया खुर्शीद शाह साहब से। उन्होंने बताया कि असद उमर और दूसरों ने रब्ता किया कि हमने बैठना है, बात करनी है, और फिर वो आए, मुलाकात की, और फिर उसके बाद नहीं आए। ये वो मुलाकात थी जो मैंने अपने आपको व्लॉग में बताया था कि वो आए थे स्पीकर के उसमें मेज़बानी में मुज़ाकरात हुए थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब की मेज़बानी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आप कोई सी भी तारीख दे दो। शामुल कुरैशी ने कहा था कि कोई सी भी तारीख दे दो इंतखाबात की और हम लॉन्ग मार्च नहीं लेकर आते। लॉन्ग मार्च से एक रात पहले हेलीकॉप्टर पर आए थे इस्लामाबाद में। तो वो खुर्शीद शाह साहब ने इंकशाफ किया है। तो इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर तहरीक इसी वजह से भी नहीं चला पा रहे कि उनकी पार्टी साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन इमरान खान ने अपने लोगों को मुतहरिक करना है, उसके लिए बार बार इस तरह के उनको ऐलान करने पड़ रहे हैं। आज फिर ऐलान किया है, लेकिन अब बजट के बाद इमरान खान साहब मुजाहरों की कॉल देंगे, मुल्क भर में मुजाहरे करेंगे, फिर दोबारा अपने आप को ज़रा रीऑर्गेनाइज़ करेंगे, और उसके बाद कहीं जाकर तो जब मौसम अच्छा होगा तो कहीं जाकर अच्छा मौसम में सिर्फ ये मौसम वाला मौसम नहीं, सूरज और चाँद वाला मौसम नहीं, मौसम सियासी मौसम भी। इमरान खान साहब के लिए जो मेहरबानियाँ थीं जो अब नहीं हैं, वो दोबारा अगर कहीं से वापस इमरान खान साहब को मिलना शुरू हो जाएंगी तो फिर कहीं जाकर लॉन्ग मार्च करेंगे, वगरना फिर इमरान खान साहब जो है वो उनको आम इंतखाबात का इंतज़ार ही करना पड़ेगा, जो हुकूमत अपनी मर्ज़ी से करवाएगी। क्योंकि बीच में ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं पंजाब में, और पंजाब के 20 हलकों के जब ज़मीनी इंतखाबात होंगे और इमरान खान साहब किसी बड़ी तहरीक में जाएंगे तो वो 20 के 20 हलके भी उनसे चले जाएंगे, ये भी उनको कहा गया है। लिहाजा जुलाई तक तो इमरान खान साहब कोई बड़ी तहरीक उठाने के मूड में नहीं है। बंद गली में फंसे हुए हैं, बस निकलने के लिए तो कोई सुराग सुरू ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी उनको मिल नहीं रहा। कोई खिड़की ढूंढ रहे हैं, कोई खिड़की उनको मिल ही नहीं रही। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।